नमस्कार। आज हम बातें करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन या अवसाद, ये होता क्यों है और ये है क्या? डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को काफ़ी असुरक्षित, अवांछित, वर्थलेस समझने लगता है और कभी कभी वो पश्चाताप या गिल्ट फीलिंग से इतना ग्रस्त हो जाता है कि उसे दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई रुचि नहीं रहती और वो जीवन उसके लिए एक बोझ बन जाता है। ये एक कठिन परिस्थिति है और डिप्रेशन शुरुआती स्टेज में अगर उसे नहीं देखा गया तो ये क्लिनिकल बन जाता है। क्लिनिकल का तात्पर्य इसे इलाज की ज़रूरत होती है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। जहाँ तक डिप्रेशन के कारण का सवाल है, किस कारण से डिप्रेशन होता है, तो ये कई हो सकते हैं। जेनेटिक रीजंस है, आनुवांशिक है, फैमिली में हो सकता है, रन करता हो। बायोलॉजिकल या मेडिकल रीजंस है, अगर थायराइड इनएक्टिव है या कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, तो इन सब मेडिकल रीजंस के कारण भी डिप्रेशन हो सकते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल रीजंस तो है ही, मन की अवस्था कैसी है और जो कि एनवायरनमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो एनवायरनमेंटल रीज़न कि व्यक्ति कैसे वातावरण में रहता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिप्रेशन का। उसके अलावा पास्ट कोई एक्सपीरियंस ऐसा है, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ अगर बचपन में हुआ हो या फिर इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो, तो ऐसे लोगों में एक वल्नरेबिलिटी रहती है कि वो भविष्य में डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। कई बार डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में जब कॉजेज़ ढूंढा जाता है तो ये बचपन के कई कष्टदायक एक्सपीरियंस, इस तरह के अब्यूज़ेस, मेंटल अब्यूज़ेस और फिज़िकल अब्यूज़ेस कारण होते हैं डिप्रेशन के। अब सवाल ये है कि कैसे हम पहचानें कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, उसके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो ये है कि उसे दिन प्रतिदिन के काम में अरुचि हो जाएगी, उसे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, वो उसे करना नहीं चाहेगा। दूसरा है स्लीप पैटर्न, या तो वो बहुत सोने लगेगा या फिर अनिद्रा हो जाएगी, सोना ही नहीं चाहेगा। खाने का पैटर्न वो चेंज हो सकता है कि उसे भूख ही नहीं लगे, वो बिल्कुल खाना नहीं चाहे। या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, उन्हें हर समय भूख महसूस होता रहता है और वो खाते रहते हैं। एक्टिविटीज़ में कमी हो जाएगी, एनर्जी लेवल घट जाएगा। ये भी डिप्रेशन का लक्षण है कि कोई व्यक्ति अनायास ही अब खुद को बिल्कुल कमज़ोर महसूस करने लगे, तो भी हो सकता है वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है अनएक्सप्लेन्ड पेन्स। कई बार समझ में नहीं आता है कि क्यों पेन हो रहे हैं, क्यों क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्यों इतना हेडेक हो रहा है या क्यों इतने मसल पेन हो रहे हैं। इसका कोई रीज़न नहीं दिखता, लेकिन होते रहते हैं, तो ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। और रेकलेस बिहेवियर, कि कोई भी बिहेवियर, अचानक ही किसी सामान को फेंक देना या हमेशा इरिटेटेड रहना, बहुत तेज़ ड्राइविंग करना, इस तरह के जो बिहेवियर हैं वो भी डिप्रेशन के लक्षण हैं। लेस सोशलाइजेशन, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वो सोशल एक्टिविटीज़ घट जाती है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है और कंसंट्रेशन में बेहद कमी आ जाती है। वो व्यक्ति एकाग्र होकर कुछ भी करना उसके लिए
मुश्किल हो जाता है। तो यदि इन सभी लक्षणों में से कुछ लक्षण हैं या सभी हैं, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उदासी, डिप्रेशन और एंजाइटी तीनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, फिर भी कुछ अलग है तीनों में। तीनों मानसिक विकार हैं, मानसिक अवस्थाएं हैं, कष्टदायक अवस्थाएं हैं, लेकिन तीनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। उदासी बहुत कॉमन चीज़ है। ये सभी को किसी न किसी समय में किसी न किसी कारण से हो सकता है। कभी परीक्षा में ख़राब मार्क्स आए तो स्टूडेंट्स को हो सकता है, या कोई मनोवांछित काम नहीं हुआ तो किसी को हो सकता है, घर में कुछ घटना घट गई तो हो सकता है। तो ये उदासी स्थायी नहीं होता है, कुछ दिनों बाद ये खुद ब खुद हर कोई कभी ना कभी किसी कारण से उदास होता है, लेकिन 1-2 दिन में या कुछ घंटों में वो उदासी चली जाती है। किंतु यही अगर गहन अवस्था में रहे और ये कंटिन्यू करने लगे तो यही डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो उदासी पहली अवस्था है डिप्रेशन का, लेकिन ये नॉर्मल है। केवल सिर्फ उदासी होती है और ठीक हो जाता है तो ये नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन अगर वो रह जाता है और व्यक्ति को के दिन प्रतिदिन काम में उसका असर पड़ने लगता है तो वो डिप्रेशन है। एंजाइटी और डिप्रेशन के कुछ लक्षण मिलते हैं, जैसे इरिटेशन, कंसंट्रेशन में कमी, इस तरह के लक्षण मिलते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। लेकिन फिर भी ये दोनों दो चीज़ हैं। डिप्रेशन जहाँ एक गहरी उदासी की अवस्था है, वहीं एंजाइटी जो है वो डर और आशंका से जुड़ा हुआ है। कभी किसी कारण से डर है, कोई आशंका है, तो वो एंजाइटी का रूप ले लेती है। जो किसी खास काम के लिए, जैसे एग्ज़ाम्स है या कोई घर में बड़ा कार्यक्रम है, तो इस तरह के समय एंजाइटी होना एक नॉर्मल अवस्था है, होती रहती है एंजाइटी। और जब वो चीज़ बीत जाता है तो फिर वो एंजाइटी भी चली जाती है। लेकिन ये भी क्लिनिकल हो सकती है, जब ये डर और आशंका लगातार बनी रहे तब ये एक क्लिनिकल अवस्था आ जाती है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ये तीनों मिलते जुलते हुए होते हुए भी डिफरेंस है उदासी में, डिप्रेशन में और एंजाइटी में। तनाव, डिप्रेशन, इन सब से उबरने का उपाय क्या है, कैसे इससे उबरे? तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में संवाद स्थापित करें, बातें करें, अपनों से मदद मांगें और अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करें। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सेहतमंद चीज़ें खाएं और व्यायाम एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, कुछ ग्लैंड्स ऐसे हॉर्मोन्स बनाते हैं जिससे हम डिप्रेशन की अवस्था में जा नहीं पाते। उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी को जागृत करें। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है या लिखने का शौक़ है तो वो ज़रूर करें, इससे डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलती है। और डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है डिप्रेशन से निकलने के लिए। इससे होता क्या है कि कई सारी भावनाएं वो व्यक्त होकर डायरी में चली जाती हैं। तो ये एक अच्छी पहल है अगर हम डिप्रेशन से निकलना चाहें तो। उसके अलावा ऐसे दोस्तों से जुड़े जो सकारात्मक हो, नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि कभी कभी वो आपके डिप्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। आप डिप्रेस्ड हैं, साथ साथ वो भी डिप्रेस्ड हैं, वो एक दूसरे का डिप्रेशन बढ़ाने लगेंगे। तो हमेशा ऐसे लोग से मिले जो सकारात्मक विचारों के हैं,
जो आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा आपका जो वर्किंग प्लेस है, जो कार्यस्थल है, उसकी समीक्षा करें कि वहाँ क्या समस्या है, क्या कारण है कि वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या क्यों डिप्रेशन हो रहा है। तो कार्यस्थल की समीक्षा करके उन परिस्थिति को जहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है, जहाँ आप जो आपके डिप्रेशन का कारण बन रहा है, उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें या फिर उसमें अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपकी समस्या बढ़े नहीं। उसके अलावा दिनचर्या में आप कुछ समय समय पे बदलाव लाएं, कहीं घूमने जाएं, पिकनिक में जाएं, लोगों से मिले जुलें, गप्पे मारें, तो ये भी डिप्रेशन से निकलने का एक तरीका है। और कभी भी नींद से समझौता नहीं करें, कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि नींद एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा उपाय है रिलैक्सेशन का। वो एक रिलैक्सेशन फिज़िकल और मेंटल दोनों रिलैक्सेशन देता है शरीर को। अपनी गलतियों को बार बार याद करके ना तो पछताएं, ना तो खुद को दोष दें। अगर कोई अतीत में वैसा मिस्टेक हो गया है जिसका प्रभाव आपके वर्तमान पे है, तो भी बार बार उसे दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, और न ही ये इससे फ़ायदा है कि आप खुद को दोषी महसूस करते रहें। तो जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं, खुद से, दूसरों से, कोशिश करें कि उसे धीरे धीरे छोड़कर आगे बढ़ें। और खुद को अपने लोगों से दूर मत करिए, क्योंकि कई बार अपने लोग ही आपको बचाने का काम करते हैं, आपसे बातें करके, कभी डांट के, कभी बोल के, लेकिन उनका साथ ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इसलिए खुद को अपनों से जोड़े रहिए। इस तरह बहुत सारे उपाय हैं, योग, मेडिटेशन, ये तो पुराने उपाय हैं ही। और एक बात याद रखिए कि हम लोग जो खुशियाँ या जो भी चीज़ बाहर ढूंढते हैं, वस्तुतः उसका स्रोत आपके अंदर ही है। आपके अंदर, अपने अंदर की खुशियों को तलाश कीजिए, खुद को जानिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरह से हम लोग डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में देरी मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे इतने अच्छे मेडिसिन्स हैं कि आपका डिप्रेशन बहुत जल्दी, बहुत आराम से आप उस पर काबू पा सकते हैं। और ये कोई टाबू नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। जैसे शारीरिक बीमारियां हैं, वैसे ही मानसिक अवस्थाएं भी हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में लगभग 40% ज़्यादा संभावना होती है डिप्रेशन में जाने की या फिर सुसाइडल होने की। इसके कई कारण हैं। पहला तो हमारे देश में ऐसा समाज है कि हमेशा औरतों को लेस इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। उनकी भावनाओं को या उनकी आकांक्षाओं को, उनके एक्सपेक्टेशंस को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना बॉयज़ को या जेंट्स को दिया जाता है। तो ये एक कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की परिस्थिति में औरतें जहाँ वर्किंग है, वहाँ का स्ट्रेस उनके ऊपर है, घर की सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, और अब तो फाइनेंशियल भी उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके पास एक्सप्रेशन का कोई तरीका नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, और इन सारे खींचतान में घर, बाहर, जिम्मेवारियों से तले दबी हुई, इस कारण उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मन की भावनाओं को, अपने इमोशंस को वो व्यक्त नहीं कर पाती। हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं, सबकी अपनी अलग दुनिया होती है, सबका अपना एक्सपेक्टेशंस होता है,
तो इस तरह से वो चूँकि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपना वो इम्पोर्टेंस खुद नहीं जानती और ऐसे एहसास में दबी रहती है कि उन्हें सहना है, उन्हें एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये रीज़न्स है कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हैं या ज़्यादा सुसाइडल होती हैं। और ख़ास करके साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, ये तो लगता है कि औरतों के पूरे चरित्र पे, पूरे व्यक्तित्व पे एक धब्बे के समान लिया जाता है और उनका फिर समाज में कोई उनकी इज्जत नहीं रह जाती। तो इसलिए ये जल्दी जाना भी नहीं चाहती साइकियाट्रिस्ट इलाज के लिए। ये सब कारण है कि औरतें ज़्यादा ससेप्टेबल हैं सुसाइड के या डिप्रेशन के। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल संभव है डिप्रेशन का इलाज, बहुत आसानी से संभव है। ज़रूरत है कि आप तुरंत, अगर क्लिनिकल अवस्था में पहुंच गए हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन की अवस्था है, तो तुरंत साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि क्लिनिकल अवस्था में शुरू में कुछ मेडिसिन्स, कुछ ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन देने की ज़रूरत है और उसके लेने के बाद धीरे धीरे बिल्कुल ही सामान्य अवस्था में वो व्यक्ति पहुंच जाता है। और तरह तरह की थेरेपी या काउंसलिंग किए जाते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है। इस तरह के थेरेपी से और काउंसलिंग से डिप्रेशन बिल्कुल ही दूर हो जाता है और व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल सामान्य जीवन जी सकता है। किंतु जो मेडिसिन्स अगर दिए जाते हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनको आपको रेगुलर और साइकियाट्रिस्ट के गाइडेंस में ही लेना है, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी इसका इलाज बिल्कुल संभव है। डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डर कर उसका इलाज नहीं कराया जा सके। जैसे साधारण शारीरिक बीमारियां हैं, वैसे ही ये मानसिक बीमारी डिप्रेशन का भी इलाज बिल्कुल संभव है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे परिवार का ताना बाना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कई बार परिवार, रिश्ते यही सुसाइड का या डिप्रेशन का कारण बनते हैं। हमारे घर में जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी अपनी अपनी दुनिया होती है जिसमें उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, किंतु एक दूसरे से अपेक्षाएं भी बेहिसाब हैं। तुरंत में सारी सुविधाएं चाहिए। तो इस तरह की अपेक्षाओं के साथ और अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में। कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को या एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी अलग दुनिया है। सब अपने अपने में व्यस्त हैं, मस्त हैं, लेकिन साथ ही दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी है। तो ये जो अवस्था है, यही कारण है कि परिवार बहुत हद तक जिम्मेवार बन जाता है किसी के डिप्रेशन का। और आज के टाइम में बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, इस तरह की चीज़ें भी बहुत कॉमन है। इसके कारण भी फैमिली मैटर्स में डिप्रेशन हो जाता है। कई बार फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, कर्ज के बोझ से दबकर, या इतने एक्सपेक्टेशंस हैं फैमिली को आपसे, आप उसे पूरा नहीं कर पाते, तो ये डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसमें डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, तो बिना झिझक उसे तुरंत साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। उस इलाज से बिल्कुल ही वो व्यक्ति ठीक हो जा सकता है। उसके साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उससे बातचीत करें, बहुत बात करें। उसकी जो बातें हैं वो सुने, ध्यान से सुने, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। हमेशा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे एक संवाद स्थापित किए रहना,
ये बहुत ज़रूरी है। और उस पर ध्यान रखें, नज़र रखें, क्योंकि डिप्रेशन कब सुसाइडल में चेंज हो जाएगा ये पता नहीं चलता है। तो उसके हरकतों को, उनके एक्टिविटीज़ को ध्यान रखें। अगर वो बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है या बिल्कुल ही आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की सहायता दिलवाई जाए। अब सवाल ये है कि इससे बचाव कैसे किया जाए, कैसे हम ऐसा उपाय करें कि डिप्रेशन को प्रिवेंट करें। क्योर तो हो सकता है, लेकिन इसका प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक संतुलित, संतुष्ट जीवन जिए। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना कई मनोविकारों से हमें बचाता है। मोरल वैल्यूज़, ईमानदारी, सेल्फलेसनेस, दया, एक सबको साथ लेकर के चलने की इच्छा, दूसरे को मदद करने की इच्छा, इस तरह के जो मोरल वैल्यूज़ हैं ये व्यक्तित्व को सुदृढ़ करते हैं। ये तरह तरह के मनोविकारों से हमें बचाते हैं। उसी तरह जो आज के टाइम में शॉर्टकट्स हैं, किलर इंस्टिंक्ट्स हैं, तुरंत इम्पेशेंट होके सब कुछ पा लेने की इच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, तुरंत हासिल करने की जो इच्छा है, ये सारी चीज़ें जो है ये व्यक्तित्व को कमज़ोर करती हैं। और ये इस तरह के व्यक्ति जरा से झटके में डिप्रेशन के शिकार होते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है पेशेंस, ऑनेस्टी, संतुष्टि, इस तरह के जो वैल्यूज़ हैं उनको बचपन से डेवलप करने की अपने बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें ही डिप्रेशन से बचा सकती हैं। और जो हमारे फास्ट लाइफ स्टाइल हैं वो डिप्रेशन की ओर धकेलते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चा कमज़ोर होने लगता है, जो कि बड़ा होकर के डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। योग, मेडिटेशन, इन सबों का भी समावेश जरूरी है। इस तरह एक वैल्यू बेस्ड स्पिरिचुअल लाइफ जीने से हमें किसी भी तरह के मनोविकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई डिप्रेशन आसपास नहीं फटकेगा। हमेशा याद रखिए, आपकी शांति, आपकी खुशी आपके भीतर है। इसे बहुत ज़्यादा बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना कर्म करना है और संतुष्ट रहना है। धन्यवाद।